गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे पाठ 22 महापुरुषों का बचपन। हमारे जीवन में बचपन सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इसी समय भविष्य की नींव पड़ती है। महान लोगों के बचपन में घटी घटनाएं प्रेरणा का काम करती हैं। ऐसी घटनाएं बड़ी स्वाभाविकता से बाल मन को सही दिशा में ले जाने में अपनी भूमिका निभाती हैं। तो आइए इस पाठ में हम उन्हीं महापुरुषों का बचपन पढ़ने वाले हैं। पहला प्रसंग है, शाहजी अपने आश्रयदाता बीजापुर के सुल्तान के दरबार में जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके मन में विचार आया, क्यों ना शिवा को भी आज अपने साथ ले चलूं। आखिर उसे भी तो एक न एक दिन दरबार में नौकरी करनी है। दरबार के नियम कायदों का भी ज्ञान उसे होगा। उन्होंने आवाज लगाई, शिवा तुझे भी आज मेरे साथ दरबार में चलना है, जल्दी तैयार हो जा। पिता के आज्ञाकारी पुत्र ने आदेश सुना, वह तुरंत तैयार हो गया। पिता पुत्र दोनों दरबार में पहुंचे। शाहजी ने सुल्तान के सामने झुककर 3 बार कोर्निश किया। कोर्निश का मतलब होता है झुककर सलाम करना या उन्हें अभिवादन करना। फिर अपने पुत्र की ओर मुड़कर बोले, बेटे ये सुल्तान है, हमारे अन्नदाता हैं, उन्हें प्रणाम करो। लेकिन निडर बालक ने कहा, पिताजी मेरी पूजनीय तो मेरी माँ भवानी है, मैं तो उन्हें प्रणाम करता हूँ। पिता ने पुत्र की ओर आंखें तरेर कर देखा, मतलब गुस्से में। फिर सुल्तान को संबोधित करते हुए बहुत विनम्र स्वर में कहा, हुजूर यह अभी बच्चा है, दरबार के तौर तरीके नहीं जानता, मुझे माफ कर दीजिए। घर लौटकर जब पिता ने अपने पुत्र को उसके व्यवहार के लिए डांटा तो उसने फिर कहा, पिताजी माता पिता गुरु और माँ भवानी के अलावा यह सिर और किसी के आगे नहीं झुक सकता। निडर बालक की बात सुनकर पिताजी सन्न रह गए। ये निडर बालक कौन था? शिवाजी, है ना। अब है हमारा दूसरा प्रसंग। दूसरा प्रसंग है जो महात्मा गांधी थे उनके बचपन का। स्कूल में कक्षाएं लग रही थी। निरीक्षण के लिए शिक्षा विभाग के निरीक्षक आने वाले थे। निरीक्षण विभाग के मतलब चेकिंग करने के लिए, है ना। नियत समय पर वे आए। एक कक्षा में विद्यार्थियों को उन्होंने 5 शब्द लिखने को दिए। उनमें से एक शब्द था केटल। देख लीजिए स्पेलिंग, KETTLE, इंग्लिश में लिखने के लिए कहा। लेकिन मोहन मतलब महात्मा गांधी, जिनका नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। तो इन्हें क्या बोलते थे? मोहन ने यह शब्द गलत लिखा। अध्यापक ने अपने बूट से ठोकर देकर इशारा किया कि आगे बैठे लड़के की स्लेट देकर शब्द को ठीक कर ले, मतलब चीटिंग करके, नकल करके। लेकिन मोहन ने नकल नहीं की। वह तो सोचता था कि परीक्षा में अध्यापक इसलिए होते हैं कि कोई लड़का नकल ना कर सके। मोहन को छोड़कर सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले। उस पर अध्यापक भी नाराज हुए, लेकिन उसने दूसरों की नकल करना कभी ना सीखा। इस प्रकार सभी को ये ध्यान होना चाहिए कि वह कभी भी नकल ना करे। जिस प्रकार मोहन ने, भले ही उसका जो शब्द था वो गलत हो गया, लेकिन उन्होंने नकल नहीं की। तीसरा प्रसंग, विद्यालय लगा था लेकिन एक कक्षा में कोई शिक्षक नहीं थे, कोई भी टीचर नहीं था। उस कक्षा के कुछ विद्यार्थी बाहर टहल रहे थे, कुछ कक्षा में मूंगफली खा रहे थे। वे मूंगफली के छिलके वहीं कक्षा में फेंक रहे थे। शिक्षक कक्षा में आए और कक्षा में मूंगफली के छिलके बिखरे देखकर बहुत क्रोधित हुए, नाराज हो गए। उन्होंने पूछा, कक्षा में मूंगफली के छिलके किसने फैलाए हैं? किसी विद्यार्थी ने कोई जवाब नहीं दिया। शिक्षक ने दोबारा वही प्रश्न कठोरता से किया, किंतु फिर भी किसी छात्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब की बार शिक्षक ने हाथ में बेत लेकर कहा, अगर सच सच नहीं बताओगे या सच सच नहीं बताया तो सबको मार पड़ेगी। वे एक छात्र के पास पहुंचे और उससे बोले, मूंगफली के छिलके किसने फेंके हैं? तो छात्र बोलता है, जी मुझे नहीं मालूम।
सटाक सटाक 2 बेत उसके हाथ में पड़े। छात्र तिलमिलाकर रह गया। शिक्षक ने दूसरे, तीसरे, चौथे छात्र के पास पहुंचे। सभी से वही प्रश्न किया। सभी का उत्तर था, मुझे नहीं मालूम। सबके हाथों पर सटाक सटाक की आवाज हुई। अब शिक्षक 5वें छात्र के पास पहुंचे। उससे भी वही प्रश्न किया। छात्र ने उत्तर दिया, श्रीमान जी, ना मैंने मूंगफली खाई है, ना छिलके फेंके हैं। मैं दूसरों की चुगली नहीं करता, इसीलिए नाम भी नहीं बताऊंगा। मैंने कोई अपराध नहीं किया, इसलिए मैं मार भी नहीं खाऊंगा। शिक्षक छात्र को लेकर प्रधानाध्यापक के पास पहुंचे। प्रधानाध्यापक ने सारी बात सुनकर बालक को विद्यालय से निकाल दिया। बालक ने घर जाकर पूरी घटना अपने पिताजी को कह सुनाई। दूसरे दिन पिताजी बालक को लेकर विद्यालय में पहुंचे। तेजस्वी पिता ने प्रधानाध्यापक से कहा, मेरा पुत्र असत्य नहीं बोलता, वह घर के अतिरिक्त बाजार की कोई चीज नहीं खाता, उसका आचरण बहुत संयमित है। मैं अपने पुत्र को आपके विद्यालय से निकाल सकता हूँ, किंतु निरपराध होने पर उसे दंडित होते नहीं देख सकता। प्रधानाध्यापक शांत हो गए। यही बालक आगे चलकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने नारा दिया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। तो इस पाठ में आपने सभी महापुरुषों के बचपन के बारे में देखा, उनके बारे में अच्छे से समझा। ठीक है, वे जैसे उनका आचरण था वैसे ही सभी का आचरण होना चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी की नकल नहीं करना चाहिए और हमेशा निडर रहना चाहिए, साहसी होना चाहिए, है ना। इसके साथ ही ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। हम इसके क्या करेंगे, शब्दार्थ देख लीजिए। यहाँ पर तेजस्वी का मतलब क्या होता है, तेज युक्त। तेजस्वी का मतलब तेज युक्त। निरीक्षण का मतलब होता है जांच करना, यहाँ पर जांच करना लिखेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से शब्दार्थ याद करेंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।